अस्सलाम वालेकुम, हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए एज आ हेरेडिटी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे डीएनए एज आ हेरेडिटी मटेरियल के कैसा डीएनए जो है ये हेरेडिटी मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि हेरेडिटी मटेरियल का मतलब क्या है। अब हम पढ़ेंगे हेरेडिटी मटेरियल। हेरेडिटी मटेरियल्स द मटेरियल व्हिच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरेडिटी मटेरियल। वो मटेरियल्स जो करेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अब वालिदैन से जो करेक्टर ट्रांसफर हो रही है अपने बच्चों के अंदर, ठीक है, तो वो करेक्टर जिस जरिए के साथ जा रही है वो जरिया क्या है, वो हेरेडिटी मटेरियल है। तो यहाँ पर ये जो जरिया है करेक्टर को ट्रांसफर करने वाला वो डीएनए है। क्या है? डीएनए है। तो डीएनए एक्ट एज अ हेरेडिटी मटेरियल। यहाँ पर डीएनए जो है वो हेरेडिटी मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टर जितने भी ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो सब के सब कैरेक्टर डीएनए के अंदर जा रही है। ये जो डीएनए है ये ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और अपने साथ साथ जीन्स को भी लेके जाते हैं। तो जीन्स के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं किधर? ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए ये जो डीएनए है ये ऐसे तो नहीं है, तो इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि ये जो डीएनए जो है ये हेरेडिटी मटेरियल है। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने परफॉर्म किया है? वो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया है। उसको हम कहते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की थी, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। 1928 में परफॉर्म की थी इसने। तो एक्सपेरिमेंट कौन सी थी? तो इसने एक बैक्टीरिया लिया, वर्क किया किस चीज के ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है? न्यूमोकोकस है। न्यूमोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जो नामूनिया को काज कर रहे हैं। किस चीज को? नामूनिया को काज करने वाला जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूमोकोकस होते हैं। तो इसने न्यूमोकोकस का दो टाइप लिया। कौन कौन से टाइप लिया? एक इसने रफ टाइप लिया जिसको हम आर टाइप कहते हैं। दूसरा इसने स्मूथ टाइप लिया जिसको हमने एस टाइप का नाम दिया है। अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर डिफरेंसेस देखते हैं कि स्मूथ क्या है और रफ क्या है। ये जो रफ टाइप बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस है, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कैप्सूल होते हैं और वो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो वायरोलेंट होते हैं, खतरनाक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। यहाँ पर कैप्सूल नहीं है तो ये नॉन वायरोलेंट है, कोई भी डिजीज को काज नहीं कर सकता नामूनिया को। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरोलेंट है। इट डू नॉट काज नामूनिया डिजीज, नामूनिया को काज नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कॉलोनी है ये रफ होता है, ये रफ अपीयरेंस में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रफ टाइप। दूसरा जो है बैक्टीरिया वो है स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। इसने एक दूसरा जो बैक्टीरिया लिया था वो कौन सा था? स्मूथ था। तो स्मूथ क्या है? स्मूथ कैप्सुलेटेड है, उसके ऊपर कैप्सूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, वायरोलेंट है। कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर अगर कोई कैप्सूल हो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो, तो वो वायरोलेंट होते हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं, वो डिजीज काज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नामूनिया न्यूमोकोकस है तो नामूनिया डिजीज ये काज कर सकता है, इट काज नामूनिया डिजीज। और इसके अपीयरेंस स्मूथ होते हैं तो इसलिए इसका नाम दिया स्मूथ टाइप। ठीक है, अब इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं तो इसने बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया के साथ साथ इसने एक माइस भी लिया। क्या लिया? माइस भी लिया। जब माइस लिया तो ये एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म कर रहे हैं माइस के अंदर। अब कैसे करते हैं तो यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसमें इसने आर टाइप बैक्टीरिया लिया जो कि नॉन वायरोलेंट है, नॉन कैप्सुलेटेड है। उसको इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया किस चीज के अंदर? माइस के अंदर। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो जिंदा रहा। ठीक है, इसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एस टाइप बैक्टीरिया लिया जो कि कैप्सुलेटेड है और वायरोलेंट है, पैथोजेनिक है। वो इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस क्या हुआ? माइस की डेथ हो गया, मर गया माइस। ठीक है, अब इसने एक और भी एक्सपेरिमेंट अब कंटिन्यू रखा तो इसने
एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया। हीट किल्ड का क्या मतलब है, इसने बैक्टीरिया तो है लेकिन हीट से किल्ड किया, इतना किल्ड किया कि उसका एनवायरनमेंट खत्म किया। ठीक है, एनवायरनमेंट खत्म किया इसने। किस चीज के लिए, जो डीएनए होते हैं उसके लिए एनवायरनमेंट नहीं बचा, एंजाइम्स नहीं बचा, इसने हीट से वो किल्ड किया। फिर भी इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया इसके अंदर, माइस के अंदर, तो माइस लाइव रहा। क्यों लाइव रहा, क्योंकि वहां पर कोई भी एनवायरनमेंट नहीं रहा। किस चीज के लिए, रिप्लिकेशन के लिए। सही है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट फिर भी परफॉर्म की। इसने क्या किया, इसने ये वाला जो आर टाइप हीट किल्ड एस टाइप जो है, इसका और आर टाइप का मिक्सचर बनाया, दोनों का एक मिक्सचर बनाया, जिसको यहां पर मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप। इसका मिक्सचर बनाया। जब इसका मिक्सचर बनाया यहां पर, तो फिर भी इंजेक्ट किया किस चीज के अंदर, माइस के अंदर, तो माइस मर गया। क्यों मर गया, अब यहां पर ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इसका तो एनवायरनमेंट खत्म हुआ था, डीएनए तो था इसके पास लेकिन एनवायरनमेंट नहीं था कि वो रिप्लिकेशन करे। तो यहां पर आर टाइप के अंदर उस डीएनए के लिए एनवायरनमेंट मिला। जब एनवायरनमेंट मिला तो यहां से वो डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड हो गया आर टाइप के अंदर। ठीक है, जब आर टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया तो आर टाइप वायरोलेंट बन गया, पैथोजेनिक बन गया, क्योंकि यहां पर ये तो डीएनए तो था इस टाइप के अंदर, हीट एस टाइप के अंदर तो डीएनए था लेकिन खतरनाक डीएनए था, डिजीज काज करने वाला डीएनए था। लेकिन आर टाइप तो वो तो वायरोलेंट नहीं था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इस आर के अंदर। जब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इस मिक्सचर से, तो ये क्या हुआ, यहां पर ये एक डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया किस चीज के अंदर, आर टाइप के अंदर। जब आर टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया तो ये आर क्या बन गया, वायरोलेंट बन गया। जब वायरोलेंट बन गया तो ये माइस जो था मर गया। ठीक है, अब यहां से कंक्लूजन से ये क्या कहते हैं, इसने यहां इस माइस के अंदर से, डेड माइस के अंदर से सैंपल लिया ब्लड का। जब सैंपल लिया ब्लड का तो उसका एग्जामिनेशंस की। जब एग्जामिनेशंस की तो इसने ये कंफर्म किया कि यहां पर ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया था, इसके अंदर ऐसे मटेरियल थे कि वो ट्रांसफर हो गए आर टाइप के अंदर, और उसकी वजह से ये जो माउस था ये मर गया। तो इसका कंक्लूजन ये रहा। कंक्लूजन अब क्या है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट 4, ये वाला एक्सपेरिमेंट से, ही प्रूव्ड दैट सम मटेरियल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया टू आर टाइप दैट कंट्रोल कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला चीज था वो इसके पास था लेकिन एनवायरनमेंट नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इसके अंदर। तो इसने ये कंफर्म किया कि ऐसे मटेरियल है जो कि हीट्स, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं एक से दूसरे के अंदर, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला मटेरियल होते हैं। तो उसको नाम फिर बाद डीएनए का नाम जो दिया गया वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया गया और वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो डीएनए है एज अ हेरिडिटी मटेरियल, ये अब प्रूफ कर लेते हैं कि डीएनए, एग्जैक्ट डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। तो किस चीज से प्रूफ करते हैं, एवरी एक्सपेरिमेंट से। एवरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो एग्जैक्ट डीएनए का बता रहे कि ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया जो था, स्मूथ हीट किल्ड स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, वो उसके अंदर जो कैरेक्टर थे वो ट्रांसफर हो रहे थे किधर, आर टाइप के अंदर। वो कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के लिए एवरी, मैक्सलाइड एंड मैककार्टी ने रिपीट किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। ये जो ग्रिफिथ का लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, वो जो मिक्सचर जो बनाया था, उस मिक्सचर से इन लोगों ने क्या उठाया जी, आर टाइप बैक्टीरिया को उठाया और उस बैक्टीरिया को अगेन देखा। ठीक है, उस बैक्टीरिया को अगेन देखा। तो उस बैक्टीरिया को अगेन देख रहे ये लोग, कैसे देख रहे हैं, फर्ज कर ये एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है। अब यहां इस बैक्टीरिया से एक एक प्रोडक्ट को रिमूव करता जा रहा है ये लोग।
ठीक है, और प्रूफ की करता जा रहा है कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा मटेरियल है, कैरेक्टर हेरिडिटी मटेरियल। यहाँ से सबसे पहले इन लोगों ने क्या रिमूव किया जी, यहाँ से इन लोगों ने प्रोटीन्स जो था, प्रोटीन्स इसके अंदर ये प्रोटीन्स है, फर्ज कर ये क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को क्या किया जी, रिमूव किया। किस चीज की मदद से, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। किस चीज की मदद से रिमूव किया, प्रोटीएज एंजाइम्स की मदद से। अब जब रिमूव किया फिर इसके अंदर तो प्रोटीन नहीं रहा ना, इस बैक्टीरिया के अंदर। इस बैक्टीरिया को इन लोगों ने क्या किया, इंजेक्ट किया इनटू माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो माइस का क्या हुआ, माइस फिर भी मर गया। माइस क्या हो गया, माइस फिर भी मर गया। जो माइस था उसकी डेथ हो गई थी। तो ठीक है, यहां से एक प्रोडक्ट रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है ये हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, ये यहां से रिमूव किया। अब दूसरा यहां से ये लोग फिर रिमूव करने वाले हैं कौन से प्रोडक्ट को, यहां से फिर ये आरएनए को रिमूव करते हैं। अब आरएनए को रिमूव करते हैं किससे, इस बैक्टीरिया से, एस टाइप बैक्टीरिया से। आरएनए को रिमूव किया किस चीज की मदद से, आरएनएज की मदद से। जब आरएनए को रिमूव किया फिर इंसर्ट किया, फिर क्या किया जी, इंसर्ट किया किस चीज के अंदर, फिर माइस के अंदर इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया ये वाला बैक्टीरिया। जब इंजेक्ट किया तो माइस फिर भी क्या हो गया, माइस फिर भी डेथ हो गई, माइस फिर भी मर गया। अब ये भी कंफर्म हुआ कि आरएनए जो है ये भी हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। अब तीसरा नंबर जो आ रहा है यहाँ पर वो किस चीज का है, वो यहां पर डीएनए का है। ये डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है सर्कुलर। तो इस बैक्टीरिया का डीएनए जो है ये बाहर निकाला, क्या किया जी, बाहर निकाला। ठीक है, रिमूव किया किस चीज की मदद से, रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, ये क्या किया जी, रिमूव किया, यहां से रिमूव किया किस चीज की मदद से, डीएनए की मदद से, डीएनए एंजाइम्स की मदद से। डीएनए को जब रिमूव किया फिर यहाँ पर क्या किया, फिर यहाँ जब डीएनए रिमूव हो गया फिर इंजेक्ट हुआ जी किस चीज के अंदर, अगेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर। और जो माइस जो था उसकी वो लाइव रहा। अब यहां से क्या प्रूफ हुआ, प्रोटीन्स निकाला, प्रोटीन्स फिर भी माउस जो था मर रहा था। आरएनए निकाला जी, रिमूव किया इस बैक्टीरिया से, फिर भी मर रहा था। जब डीएनए ये वाला सैंपल जो यहाँ से निकाला गया तो फिर इंजेक्ट किया ये वाला बैक्टीरिया अगेन माइस के अंदर, तो माइस नहीं मरा। जब माइस नहीं मरा तो ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर कौन सा था, ये डीएनए था। तो इसी तरह डीएनए जो था ये क्लियर हो गया कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।